जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आर्ट्स फैकल्टी चैनल पर। और इस वीडियो में ट्वेल्थ क्लास के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट से टॉप 20 एमसीक्यूज देखेंगे। नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। और फ्रेंड्स, ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि आपके एग्जाम में 100% दिख जाएंगे। तो इसलिए आप पूरी वीडियो देखिए। और यदि आप ट्वेल्थ क्लास में हैं और हिस्ट्री पोल साइंस जैसे सब्जेक्ट है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आर्ट्स फैकल्टी चैनल एक एमसीक्यूज की सीरीज शुरू कर रहा है जो कि आपको डेली दोपहर 3 और रात 8 बजे एमसीक्यूज वीडियोस प्रोवाइड करने वाला है, जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। सो चैनल को ज़रूर फॉलो करें, साथ ही वीडियो सारी फॉलो करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रूस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन है आपके पास 1905, 1917, 1914, 1920। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। इसी को रशियन रेवोल्यूशन कहते हैं, इसी को बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है जोसेफ स्टालिन, लियोन ट्रॉट्स्की, व्लादिमीर लेनिन, निकोलस द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्लादिमीर लेनिन। इसके द्वारा रूसी क्रांति का नेतृत्व किया गया था। और इसे कैसे याद रख सकते हैं आप? जैसे वर्तमान में रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, तो व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर लेनिन सेम नेम है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन है, सोवियत संघ किस विचारधारा पर आधारित था? ऑप्शन है यहाँ पर पूंजीवाद, समाजवाद, लोकतंत्र, सामंतवाद। ठीक है, यानी कि आइडियोलॉजी पूछ रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवाद पर आधारित थी। समाजवाद और साम्यवाद पर आधारित सोवियत संघ की विचारधारा थी। ठीक है। और सोवियत संघ की जो स्थापना हुई थी वो 30 दिसंबर 1922 को हुई थी। 1917 यदि करेंगे आप तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 1917 क्रांति हुई थी। ठीक है। 30 दिसंबर 1922, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे? ऑप्शन है 15, 12, 14, 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुल 15 गणराज्यों से मिलकर के सोवियत संघ का निर्माण हुआ था। ठीक है। ये वाली वीडियो आप जरूर देखें, जो आई बटन में दिख रहा होगा आपको। 11th क्लास की है, पोल साइंस की, जो कि मिड टर्म एग्जाम हुए अभी 8 अक्टूबर 2025 में। और इस वीडियो में जो क्वेश्चन सेट किए गए थे उनमें से मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में मिलाकर 80 से 85% क्वेश्चन इन्हीं में से आए हैं। आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है। और इसी प्रकार से आपको ट्वेल्थ का भी मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़े। चलिए आप देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप डैश में किया? ऑप्शन है यहाँ पर 1977 में, 1978 में, 1979 में, 1999 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1979 में हस्तक्षेप किया था सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पे, जिससे कि इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई थी। ठीक है। और कम से कम आप 5 क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान विश्व दो भागों में बटा था। ऑप्शन है अमेरिका चीन, अमेरिका और सोवियत संघ, अमेरिका और भारत, चीन और जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका और सोवियत संघ। ये विश्व को दो खेमों में बांट दिए। ठीक है। और सोवियत संघ का जो गुट था वो वार्सा पैक्ट के नाम से जाना जाता था, वही अमेरिका का गुट जो था वो नाटो के नाम से जाना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ऑप्शन है यहाँ पर 1985, 1990, यहाँ 1990 है, गलत हो गया था, 1993, 1991। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1991। 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ? ऑप्शन है 1945 से 1991, 1945 से 1989, 1946 से 1991, 1945 से 1979। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1945 से शीत युद्ध शुरू हुआ। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया था, वैसे ही अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध शुरू हो गया था 1945।
और ये कब तक चला? 1991 तक, जब तक कि सोवियत संघ समाप्त नहीं हुआ। तो सोवियत संघ का अंत कब हुआ? 1991 में। तो ये ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है निकिता क्रुश्चेव, जोसेफ स्टालिन, बोरिस येल्त्सिन, मिखाइल गोर्बाचेव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। ठीक है। और इन्होंने ही 1991 में 25 दिसंबर में इस्तीफा दिया था राष्ट्रपति पद से। क्वेश्चन है, दो ध्रुवीयता के अंत का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? ऑप्शन है विश्व में एक ध्रुवीयता की स्थापना, विश्व युद्ध, उपनिवेशवाद की वापसी, एशिया का विघटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व में एक ध्रुवीयता की स्थापना हो गई थी दो ध्रुवीयता के अंत के बाद, यही परिणाम निकला था। सोवियत संघ विघटित हो गया तो अमेरिका ही अकेला एक महाशक्ति बनकर उभरा, और इसीलिए विश्व में एक ध्रुव ही स्थापित हो गया। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ का सैन्य संगठन कौन सा था? ऑप्शन है नाटो, वार्सा संधि, सीटो और सेंटो। तो यहाँ सोवियत संघ का सैन्य संगठन जो था वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वार्सा संधि या फिर वार्सा पैक्ट। ठीक है। और इसी प्रकार अमेरिका का जो सैन्य संगठन था वो नाटो था। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। गोर्बाचेव द्वारा शुरू किए गए सुधार कार्यक्रम कौन से थे? ऑप्शन है ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्राइका, पंचवर्षीय योजना, समाजवाद और पूंजीवाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्राइका जैसे कार्यक्रम, सुधार कार्यक्रम चलाए थे मिखाइल गोर्बाचेव ने। ठीक है। ग्लासनोस्त का मतलब होता है यहाँ पर खुलेपन की नीति, और पेरेस्ट्राइका का मतलब होता है पुनर्रचना, रिस्ट्रक्चर करना, यानी फिर से उसका निर्माण करना। ठीक है। ये एक रशियन शब्द है दोनों। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटो या फिर नाटो का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के नाम से जाना जाता है नाटो। ठीक है। जो कि अमेरिका के द्वारा ही बनाया गया था 1949 में। क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? ऑप्शन है 1985, 1989, 1991, 1993। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1989 में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई थी पूर्वी जर्मनी के लोगों के द्वारा। ठीक है। और ये नवंबर 1989 में गिराई गई थी। तो इसी प्रकार बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब चुने गए? ऑप्शन है मार्च 1980, मार्च 1981, मार्च 1984, मार्च 1985। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव महासचिव बने थे कम्युनिस्ट पार्टी के। और देखिए सोवियत संघ में एक ही पार्टी का शासन चलता था जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है। जो कि 70 वर्षों तक शासन की थी। ऑप्शन है शॉक थेरेपी कब अपनाया गया था? ऑप्शन है 1990, 1991, 1989, 1993। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1990 में शॉक थेरेपी को अपनाया गया था सोवियत संघ के द्वारा। बट ये शॉक थेरेपी से उन्हें कुछ भी लाभ नहीं मिला, बल्कि और ज़्यादा इन्हें नुकसान ही हुआ, और अंततः ये सोवियत संघ टूट गया। ठीक है। 15 गणराज्यों में ये अलग अलग स्वतंत्र हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजिकिस्तान डैश वर्ष तक गृह युद्ध की चपेट में रहा, सिविल वॉर की चपेट में? तो ऑप्शन है यहाँ पर 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्षों तक ताजिकिस्तान जो था वो गृह युद्ध की चपेट में रहा था। ये सेंट्रल एशिया के देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1990 के दशक में कौन सा देश कई प्रांतों में विभाजित हो गया? ऑप्शन है यहाँ पर जर्मनी, यूगोस्लाविया, फ्रांस, पोलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
युगोस्लाविया जो था वो कई प्रांतों में बट गया था। ठीक है, युगोस्लाविया अब है भी नहीं देश, क्योंकि ये बहुत सारे टुकड़ों में अलग अलग हो गए थे ये देश, जैसे कि बोस्निया हर्जेगोविना ऐसे करके है, अलग अलग देश बने हुए हैं। और ये कब हुआ? 1990 के दशक में, यानी 1991 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रूस के बीच सामरिक समझौता डैश और फिर में डैश द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। ऑप्शन में यह भरना है दो चीज़ें। ऑप्शन है यहाँ पर 2001 और 80, 2002 80, 1999 80, 1991 80। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2001 और 80। भारत रूस के बीच सामरिक समझौता 2001 में हुआ और डैश यानी कि 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1991 में एल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े देश डैश डैश और डैश ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। ऑप्शन है यहाँ पर रूस, यूक्रेन, बेलारूस, बुल्गारिया, पोलैंड, इस्टोनिया, इस्टोनिया, इथोपिया और पोलैंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने एल्त्सिन यानी कि बोरिस एल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की थी। ठीक है, इसके बाद इन देशों ने CIS नाम से एक संगठन बना लिया, जिसे कहते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल। ठीक है, तो ये एक मार्क्स में याद रख सकते हैं। इसी प्रकार आप ये भी याद रखेंगे कि रूस के मुद्रा का नाम क्या है, तो रूबल, या फिर सोवियत संघ की मुद्रा का क्या नाम है, रूबल। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 20 MCQs। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।